है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, अग्नाशयी। तो अग्नाशय की संरचना कहते हैं मेसेंट्री, है ना, मेसेंट्री झिल्ली की बनी, क्या है, मेसेंट्री मेम्ब्रेन की, मेसेंट्री मेम्ब्रेन की बनी क्या है ना, एक पेरिटोनियम, क्या है, हम हिंदी में लिख देते हैं पेरे, है ना, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है ये। तो मेसेंट्री क्या है, इसमें ये हमारे जो में अग्नाशय की संरचना देख रहे हैं, तो ये मेसेंट्री मेम्ब्रेन, ये मेसेंट्री झिल्ली की बनी क्या है, पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा क्या होता है, ये घिरा रहता है ना। अब घिरा रहता है इसमें देखो, और ये इसके अंदर भरा क्या रहता है इसके अंदर, तो इसके अंदर पर ये संयोजी उत्तक भरे रहते हैं, क्या है, संयोजी, यानी हम संयोजी उत्तक जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कम, है ना, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। अब तो कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, तो कनेक्टिव टिश्यू में, इस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत तरह छोटे छोटे कोशिकाएं पाए जाते हैं, है ना, इस छोटे छोटे इसमें कोशिकाएं पाए जाते हैं, स्मॉल सेल्स पाए जाते हैं इसमें बहुत सारे। ये स्मॉल सेल्स क्या अनेक समूह में जाकर क्या है, अनेक समूहों का निर्माण करते, देखो, है ना। कनेक्टिव यहाँ पर क्या बोला, जैसे मेसेंट्री झिल्लियों का, है ना, ये बना हुआ मेसेंट्री झिल्लियों से सदी हुई क्या है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से क्या है, घिरा हुआ यहाँ पर ये ग्रंथि है, और इस ग्रंथि में कनेक्टिव, ये इसके अंदर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या ऐसे भरे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भरे, और इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या चाहिए, ये कनेक्टिव टिश्यू में छोटे छोटे कोशिकाएं पाई जाती है, ये कोशिकाएं आगे जाकर एक समूह का निर्माण करती है, आगे जाकर एक ग्रुप का निर्माण करती है, उस ग्रुप को बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लेगरहैंड्स, क्या बोलेंगे, आइसलैंड ऑफ लेगरहैंड्स, हिंदी में बोलते हैं लेगरहैंड्स के द्वीप, हिंदी में हम बोलते हैं लेगरहैंड्स के द्वीप, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेसेंट्री झिल्लियों से सदी हुई क्या है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की बनी है एक ग्रंथियां है, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू में छोटी छोटी कोशिकाएं पाए जाते हैं, और ये छोटी कोशिकाएं आगे जाकर एक समूह का निर्माण करते हैं, उस समूह को बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लेगरहैंड्स, इन्हें लेगरहैंड्स के द्वीप। ये लेगरहैंड्स के द्वीप क्या है, दो प्रकार की कोशिकाओं का स्त्रावण करती है, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन को, उस पहले हार्मोन, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, पहले हार्मोन है उसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन, है ना। आइसलैंड ऑफ लेगरहैंड्स कितने प्रकार के, है ना, हार्मोन रिलीज करती है, दो प्रकार के, ग्लूकेगॉन तथा और इंसुलिन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये, है ना, ये दोनों को मिलकर हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, है ना, इंटेस्टाइनल, है ना, इंटेस्टाइनल यहाँ पर दिया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यहाँ पर दिया है। तो ये दोनों मिलकर, तो आइसलैंड ऑफ लेगरहैंड्स के द्वीप कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज कर, दो प्रकार के, ग्लूकेगॉन और क्या है दूसरा इंसुलिन, ये दो प्रकार के हार्मोन, दोनों को कंबाइन रूप से हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, है ना ये। और यहाँ पर देखो, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो लेगरहैंड्स के द्वीप वो तीन प्रकार के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, कितने, तीन प्रकार के। तो तीन प्रकार सेल्स कौन से यहाँ पर, तो पहला हम इसको बोलते हैं अल्फा सेल्स, क्या है, अल्फा सेल्स। ये अल्फा सेल्स रिलीज करती है है ना, ग्लूकोजन को, ये ग्लूकोज हार्मोन को रिलीज करती है, ग्लूकोज हार्मोन को स्त्रावन करती है। और तीसरा है बीटा सेल्स, क्या है, बीटा सेल, ये बीटा सेल्स रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन को, है ना, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कर, इंसुलिन हार्मोन को स्त्रावन करती है। और तीसरा हमारे पास है डेल्टा सेल, क्या है, डेल्टा सेल, या शुद्ध नाम डेल्टा, ये डेल्टा सेल। और ये डेल्टा सेल जो स्त्रावित करती है ना, ये स्त्रावित करती है हमारे पास सिरेटोनिन नामक हार्मोन नामक ये रसायन रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, रसायन। तो डेल्टा सेल सिरेटोनिन नामक रसायन रिलीज करती है। और आगे जाकर हमें और देखे जाए यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास जो संयोजी है ना, ये जो अग्नाशी जो रस हमारे पास है, ये क्या करती है, विशेषकर ये हमारे से क्या है, अग्नाशी रस का यह पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है, पेनक्रियाटिक, शुद्ध अच्छे से लिख देते हैं, पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है।
जूस का निर्माण करती है। और ये जूस का ये जो हमारे पास ये पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है, ये क्या है हमारे पास, ये पित्त वाहिनियाँ हैं, ये बाइल डक्ट है, पित्त वाहिनी और बाइल डक्ट जो मिलकर क्या करते हैं, ये हमारे पास किस में जाते हैं, ये अमाशय के जो हमारे जो है ना, ये छोटी आंत के जो पहले भाग होता है, छोटी आंत के पहले भाग जिसको हम बोलते हैं है ना ड्यूडेनम, क्या बोलेंगे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम लिखते हैं अपन। छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में जा रहे हैं, तो छोटी आंत के है ना, यानी ड्यूडेनम भाग जिसको ये किसकी आकृति कैसे है, जीव आकार की है ना, यू आकार की विशेषकर ड्यूडेनम कुछ है। तो यहाँ पर एक स्पिंचर होता है ताकि ये जो डायरेक्ट ये जूस को क्या नियंत्रित कर सके, इस जूस को नियंत्रित कंट्रोलिंग कर सके, उस अवरोधनी उस रोकने वाले है ना ढक्कन को हम क्या कह सकते हैं, उसको वो है ना ODDI स्पिंचर, उसको क्या बोलेंगे ODDI स्पिंचर है ना, स्पिंचर ये TI ले दो स्पिंचर, ये स्पिंचर ODDI स्पिंचर है ना। और रही बात यकृत का, जो हमारे पास अग्नाशयी रस के अंतर्गत हमने दो प्रकार, तो बाह्य ग्रंथियाँ, तो ये बाह्य ग्रंथियाँ वास्तव में क्या रिलीज करती है, तो ये अग्नाशयी यानी जो देखो अंत ग्रंथियाँ क्या रिलीज करती है, अंत ग्रंथियाँ हार्मोन रिलीज करती है ना। और हमारे पास जो बाह्य ग्रंथियाँ है ये अग्नाशयी रस रिलीज करती है, अग्नाशयी रस को बनाती है, ये दो प्रकार की। तो इतनी बात है यहाँ पर। तो लेगरेंस की एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पेनक्रियाटिक जो हम अग्नाशय को पढ़े, पेनक्रियास को पढ़े, दो प्रकार के होते हैं, अंत ग्रंथियाँ हैं और बाह्य ग्रंथियाँ। अंत ग्रंथि क्या है, जिसका हम एंडोक्राइन, और दूसरा बाह्य ग्रंथि जिसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो हमारे पास अब इसकी संरचना को थोड़ा देखा जाए तो संरचना जो होती है इसकी मेसेंट्री झिल्ली से सदी हुई, पेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से घिरा हुआ क्या है, एक प्रकार की एक ग्रंथियां हैं जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर भरा हुआ है। अब कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या है ना, जिसमें छोटी छोटी स्मॉल सेल्स है, हमारे छोटी छोटी कोशिकाएं पाए जाते हैं जो आगे जाकर एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसे आइसोलेट ऑफ लेगरेंस के द्वीप कहते हैं। लेगरेंस के द्वीप यानी आइसोलेट ऑफ लेगरेंस, हिंदी में शुद्ध हिंदी में लेगरेंस के द्वीप। ये तीन प्रकार की ये तीन प्रकार की क्या है, कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाओं को बनाती है। तो पहला है क्या है, अल्फा सेल्स है ना, जो ग्लूकोजन हार्मोन को रिलीज करती है। दूसरा है बीटा जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है। तीसरा है डेल्टा सेल जो सीरोटोनिन नामक रसायन का रिलीज करती है ना। और यहाँ पर ये क्या इसके और हार्मोन विशेष करके देखें तो आइसोलेट ऑफ लेगरेंस यानी लेगरेंस के द्वीप दो प्रकार के हार्मोन रिलीज बनाती है, क्या है ग्लूकेगोन और क्या है इंसुलिन। अब दोनों को मिलकर हम क्या बोलेंगे, दोनों को संयुक्त रूप में क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है ना ये। और आगे जाके देखो तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर देखो, कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, विभिन्न प्रकार के है ना एसिनस होते हैं है ना, एसिनस ये एसिनस आगे जाकर छोटे छोटे पटलिकाएं बनाएंगे, छोटे छोटे पटलिकाएं है ना, पटलिकाएं बनाएंगे ये है ना। और ये पटलिकाएं आगे जाकर ये आपस में मिलकर ये पटलिकाएं बनाएंगे है ना। पेनक्रियाटिक वाहिनियां, पेनक्रियाटिक डक क्या बनाएंगे, पेनक्रियाटिक डक बनाएंगे ये। तो ये पेनक्रियाटिक डक आगे जाकर क्या है, हमारे पास छोटी आंत के हमारा ड्यूडेनम वाला भाग है, इसके साथ मिल जाते हैं और पेनक्रियाटिक जूस को क्या है ये पहुंचा देती है, कहाँ पर, छोटी आंत में। पेनक्रियाटिक जूस इसको कहाँ पर पहुंचाती है ये छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग, छोटी आंत में पहुंचा देती है। बस इतनी बात है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो हमारे पास बहुत सारे समूह हैं, उस समूह का हम एसिनस बोले। कोशिका इसके अंतर्गत ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है, इस कोशिकाओं के समूह को एसिनस बोलते हैं। और ये एसिनस आगे जाकर बहुत सारी पटलिकाओं का निर्माण करते हैं, नलियों का निर्माण करते हैं। ये नलियाँ आगे जाकर बड़ी नलियों का निर्माण करते हैं, जिसे हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, यानी है ना अग्नाशयी वाहिनियाँ कहते हैं। ये अग्नाशयी वाहिनियाँ पेनक्रियाटिक जूस को क्या है हमारे पास छोटी आंत में पहुँचा देती है ना। तो इसी के साथ अपनी क्लास को दी एंड करते हैं।